हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें निर्वात का अपर्तनांक कितना होता है आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल से लेके फार्मूला बेस से। निरपेक्ष अपर्तनांक n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर c/b। इसे n बराबर c/b इसका फार्मूला होता है। चलिए अब आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। लूसेंट 17वां संस्करण 2024 पेज नंबर 317 में जीरो लिखा है, जो कि निहायत ही गलत है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। यहाँ तक कि खान सर फाउंडेशन क्लास ऐप में भी जीरो बताए हैं, जो कि संभव नहीं है। हालांकि खान सर ग्लोबल टीचर हैं। मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर c/b, या इसका फार्मूला n बराबर c/b। अगर जीरो आएगा तो 0/0 कभी संभव नहीं होता है, जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में निर्वात या वायु की चाल जो होती है ना, ऊपर का माध्यम एकदम स्थिर रहता है, नीचे का माध्यम ही बदलता है। अगर नीचे जीरो कर भी दोगे तो संख्या अपन जीरो इनफाइनाइट होता है, जो कि संभव नहीं है। सबसे पहले रोमन ने प्रकाश की चाल 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, जिसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जितनी संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं उतने ही जीरो ऊपर बढ़ जाते हैं। तो 2.99, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या बाद पॉइंट लगाए तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया है। आपको सार्थक अंक बताएंगे। अब सार्थक अंक आप मोटा मोटी जान लीजिए कि कोई संख्या अगर 5 से बड़ी है तो उसके पूर्णांक में 1 जुड़ जाता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे लगभग में आप मानिए। अब आपको आगे कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले थ्योरी फिर प्रूव करेंगे। निर्वात क्या होता है? भौतिक में निर्वात को प्राप्त करना संभव नहीं है। निर्वात दो प्रकार के होते हैं। भौतिक में निर्वात एक ऐसी स्थिति है जहाँ दबाव बहुत कम होता है। निर्वात दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पूर्ण निर्वात, नंबर 2 आंशिक निर्वात। पूर्ण निर्वात प्राप्त करना संभव नहीं है। हालांकि आंशिक निर्वात पर हम लोग काम करते हैं दैनिक जीवन में। एक ऐसा निर्वात जिसमें कोई पदार्थ मौजूद ना हो, सैद्धांतिक यानी नियम रूप से द्रव्यमान संरक्षण नियम से, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना कि ऊर्जा ना तो खत्म हो सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती, वैसे ही द्रव्यमान के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में पदार्थ मौजूद होता है, हर जगह मौजूद होता है, लेकिन ऐसे रूप में मौजूद है कि जिसे वास्तव में प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसे छोड़ दीजिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, इसे प्राप्त करना मुश्किल ही होता है। आंशिक निर्वात जो BBI है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, एक ऐसा निर्वात जिसमें कुछ मात्रा में पदार्थ मौजूद होता है लेकिन दबाव कम होता है, जैसे कि अंतरिक्ष में। और पदार्थ कौन कौन सा मौजूद होता है, जैसे ताप, दाब, गैस वगैरह बहुत कम मात्रा में। उपयोग हमारे दैनिक जीवन में निर्वात का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट, वैक्यूम क्लीनर, अंतरिक्षयान यान। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सापेक्ष अपवर्तनांक, नंबर 2 निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग खूब 9th 10th में पढ़े हुए, इस पे सवाल भी बहुत आए हैं। इसका फार्मूला होता है n/1 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यहाँ माध्यम 1 2 बदलते रहते हैं, हर समय बदलते रहते हैं। V1/V2, कभी जल ऊपर हो जाएगा, कभी कांच नीचे, कभी कांच ऊपर, कभी जल ऊपर, ये बदलते रहते हैं। n/1 बराबर V1/V2। ये क्लास 9 10th में ही पूछा जाता है ज़्यादातर। अब जो हमारा है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो कि BBI है, यही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका फार्मूला होता है n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके ऊपर वाला जो माध्यम है ना, वो कांस्टेंट रहता है, वो नियत रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। अब माध्यम बदलते रहते हैं, जैसे n बराबर c/b। मैं आपको आगे बताऊँ, प्रूव करके दिखाऊंगा। क्लास 9 NCERT अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, पेज 164। अगर आपके पास NCERT नहीं है तो आप गूगल में NCERT अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन लिखिएगा, पेज नंबर 164 में देखिएगा, आपको मिल जाएगा।
इसमें द्रव्यात्मक माध्यम लिखे हैं, इसमें अपवर्तनांक लिखे हैं। वायु या निर्वात में अपवर्तनांक होता 1.003, बर्फ में होता 1.31, जल में होता 1.33। हमें निर्वात का ही निकालना है, बाकी किसी का निकालना नहीं। अगर निकालना होगा तो आप निकाल लीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। अब इधर लिखे हैं माध्यम, निर्वात या वायु में। और इधर प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, बर्फ में 2.29×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह सब में लिखी हुई है। आप इस फार्मूला में निरपेक्ष का अपवर्तनांक होता है n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल C/V, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी C कभी बदलता नहीं। ऊपर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग में रखना, और नीचे माध्यम अकॉर्डिंग माध्यम, जो भी हो, पानी हो, जल हो, गैस हो, उसके अनुसार से आप इधर से मान लीजिएगा, उसमें पुट करिएगा आपका मान। n बराबर 3×10⁸, जो कि हमारे प्रकाश की चाल है, जो कि स्थिर है, वो तो बदलता नहीं। और हमारा यहाँ पे माध्यम भी क्या है, वायु या निर्वात है, निर्वात है हम ले रहे, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड बराबर दोनों कट जाएंगे, 1.0003 के लगभग में आ जाएगा। अब ये मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी मीटर पर सेकेंड और नीचे भी मीटर पर सेकेंड, दोनों मात्रक कट जाएंगे, मात्रक बचेगा ही नहीं, इसीलिए मात्रक विहीन होता है। अब चलिए आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो CSBC PSC पुलिस स्टेट कांस्टेबल स्टेट पुलिस 20 जुलाई 2025 को जिसने भी अररिया ज़िला में एग्ज़ाम दिया हो, एक बार उससे बातचीत ज़रूर करें। अगर उसने क्वेश्चन देखा होगा ध्यान से, तो 76 नंबर में निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है क्वेश्चन था। उसमें A नंबर में था लगभग में इतना 1.31, और 2 नंबर में था 1.30003, और C नंबर में 1.24 था, D में लगभग इतना था। क्योंकि बिहार पुलिस तो पेपर देता नहीं है, इसीलिए लगभग में ही मान के चलते हैं। लेकिन ये ऑप्शन मुझे अभी भी याद है, 0 कहीं भी नहीं था। अगर एग्जामिनर 0 देता तो 100% गलत हो जाता, क्योंकि 9th क्लास NCERT अब कोई नहीं पढ़ता। हम पढ़े थे, कई दोस्तों से अपने डिस्कस भी किया, तो उन्होंने बोला कि अगर लूसेंट 0 पढ़ाया है, खान सर 0 पढ़ाए हैं, तो 0 होगा, जो कि फार्मूला से संभव नहीं है। अगर खान सर और लूसेंट को सही माना जाए, तो जो वैज्ञानिक जिन्होंने फार्मूला दिए हैं, जिस पे विज्ञान बनी हुई है, जिस पे ये सारे अपवर्तनांक सबके निकले हैं, तो ये गलत है, वो वैज्ञानिक गलत है, ये मान गलत है, सब कुछ गलत है। तब खान सर और लूसेंट सही हो सकता है, नहीं तो खान सर गलत हैं, लूसेंट गलत है, क्योंकि गलत बताया है उन्होंने। 0 नहीं होगा। हम यहीं तक अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा टीचर नहीं हूँ, ना तो किसी टीचर की बुराई करता हूँ, लेकिन जो भी पढ़ता हूँ उसका गहन अध्ययन करके पढ़ता हूँ। मैंने भी लूसेंट पढ़ी है, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है। कम टाइम में ही आप उससे ज़्यादा पढ़ जाइएगा, लेकिन उसमें 5 से 10% गलत भी दिया हुआ है, जो आपको एलिमिनेट करना है। थैंक यू दोस्तों, यहीं तक मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिए। इसमें आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं।